Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अस्थिर मन के बारे में, मन की अस्थिरता के बारे में, अपने विचारों के बारे में, अपने दिमाग की सोच के बारे में कि हमारा जो मन है वो अस्थिर क्यों होता है और इस अस्थिर मन के कारण कई बार बहुत नुकसान होता है। अगर आप एक स्किलफुल पर्सन हैं, बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत ज्ञानी और गुणी पर्सन है, लेकिन मन अगर आपका अस्थिर है तो उन चीजों का कोई बेनिफिट आप उठा नहीं पाते। कई बार देखा गया है कि इंसान बहुत गुणी है, बहुत ज्ञानी है, बहुत स्किलफुल है, लेकिन मन की अस्थिरता के कारण एक जगह ध्यान लगा के काम ना करने के कारण उसको बेनिफिट नहीं हो पाता है और लोग बाग भी उसको बाद में नकार देते हैं कि हो तो अच्छे इंसान, लेकिन एक जगह मन लगा के काम नहीं करते हो। मन आपका बड़ा चंचल है, मन आपका बहुत भटकता है, कभी ये कभी वो कभी कहीं। तो अस्थिर मन जो है वो हमारे स्किल को बिगाड़ सकता है, इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और जैसे बोला भी गया है, अस्थिर मन जो होता है वो शत्रु के समान होता है और जो स्थिर मन होता है वो मित्र के समान होता है। तो मन की अस्थिरता को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आप एक टाइम पर एक ही काम कर सकते हैं। आप एक टाइम पर अगर 10 चीजों के ऊपर अपना ध्यान डालेंगे तो आप एक भी काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। किसी भी चीज में अगर आपको सिद्धि हासिल करनी है तो आपको वहां पर अपनी शिद्दत दिखानी होगी, आपको अपने मन को वहां स्थिर करना होगा, तभी आपको सिद्धि मिलती है, तभी आपको ज्ञान मिलता है। हो सकता है कि आप बहुत गुणी इंसान हो, बहुत अच्छे राइटर हो, बहुत अच्छे पेंटर हो या और दूसरे कोई स्किल आपके अंदर हो सकते हैं, लेकिन मन की अस्थिरता के कारण हर चीज बिगड़ जाती है। आपका जो माइंड है वो एक जगह स्टेबल नहीं होता। थोड़ा बहुत काम करते हैं, थोड़े दिन काम करते हैं, वहां से आपका मन हटना शुरू हो जाता है। आपको लगता है कि कहीं और चलो, कहीं दूसरी तरफ जाओ, कहीं तीसरी तरफ जाओ। लेकिन आप कहीं भी जाएं, जीवन में कुछ भी करें, किसी भी एक चीज में अगर आपने अपना फोकस डाल दिया तो आपको तरक्की मिलती है। लेकिन अगर किसी एक चीज में आप मेहनत कर रहे हो और कुछ टाइम के बाद वहां से हट जाते हो तो आपको तरक्की कभी जीवन में नहीं मिल सकती। तो आज हम बात करेंगे अस्थिर मन के बारे में कि जो मन की अस्थिरता है वो क्यों होती है, उसके पीछे का प्लेनेटरी रीजन क्या है, इसको समझते हैं। और यह है आपका लगन चार्ट, मून चार्ट, चलित चार्ट, तीनों चार्ट में आप इस योग को जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपका जो मन है वो अस्थिर क्यों होता है और इस अस्थिरता के कारण जो भी आपका स्किल है आप उसका बेनिफिट क्यों नहीं उठा पाते हो। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। और अगर हम अस्थिर मन की बात कर रहे हैं, माइंड की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें मून की प्लेसमेंट को देखना होगा और मून को देखना होगा, क्योंकि मून हमारे मन और हमारे माइंड को कंट्रोल करता है। यानी जो भी आपके अंदर के विचार चल रहे हैं, मन से जो भी आप सोच रहे हो, कभी मन लगता है कभी मन हटता है, वो मून है। अगर आपका मून राहु शनि केतु के साथ प्लेस्ड है या राहु शनि केतु का एस्पेक्ट आपके मून के ऊपर पड़ जाता है, या आपका मून कंबस्ट हो जाता है, या आपका मून अपने डायबिटेशन में होता है, तब आपका जो मन है वो बहुत ही अस्थिर हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मून आपका मान लेते हैं कि फर्स्ट हाउस में है, फर्स्ट हाउस में आपका मून है और कैंसर साइन में ही है, यानी कैंसर साइन का मून है फर्स्ट हाउस में है या टॉरस साइन में है। टॉरस साइन में मून अपने एक्सल्टेशन में होता है, कैंसर साइन में मून अपने ऑन साइन में होता है, यानी अपने ही घर में होता है। अगर इसकी प्लेसमेंट सन के साथ होती है, या सन अगर मान लेते हैं कि 12th हाउस में है या आपके 2nd हाउस में है, लेकिन आपका मून अगर कंबस्ट हो गया है कुछ डिग्रीज के कारण, यानी सन की जो डिग्री है, मून की जो डिग्री है वो बहुत ही क्लोज अगर हो जाती है तो आपका मून कंबस्ट हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो मन है वो अस्थिर हो सकता है, क्योंकि मून की जो पावर है वो कम हो रही है। मून की प्लेसमेंट अगर केतु के साथ होती है, मून की प्लेसमेंट अगर केतु के साथ होती है, तब भी आपका मन बहुत ज्यादा अस्थिर हो सकता है।
केतु आपको एक चीज से ज्यादा लंबे टाइम तक जुड़ने नहीं देता। पहले किसी एक चीज को करवाता है, फिर वहां से आप चीजों को अंडरस्टैंड कर लेते हो, समझ जाते हो, और फिर वहां से आपका जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाता है। अगर राहु की प्लेसमेंट मून के साथ होती है तो राहु कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता। राहु को चाहे कितना भी कुछ मिल जाए, लेकिन फिर भी आप कुछ नई चीजों को ढूंढते रहेंगे, नई चीजों को पाने की चाहत आपके अंदर रहेगी, और इसलिए आपका जो मन है वो अस्थिर रहेगा। शनि की प्लेसमेंट अगर मून के साथ होती है तो शुरुआती जीवन में आपका जो माइंड है वो बहुत ज्यादा अस्थिर होगा, क्योंकि शनि मून से मिलने वाले बेनिफिट को स्लो कर देता है, तो हमारा जो मन है वो अस्थिर हो जाता है। मून अगर आपका डेबिलिटेशन में हो, यानी स्कॉर्पियो साइन में हो, 8 नंबर साइन में अगर मून हो, तब भी ये सारी चीजें हो सकती हैं। मून के ऊपर अगर केतु का एस्पेक्ट पड़ जाए, मान लेते हैं कि केतु यहां पर है, केतु का 5th एस्पेक्ट मून के ऊपर पड़ रहा है, केतु यहां पर है, केतु का 9th एस्पेक्ट मून के ऊपर पड़ रहा है, या यहां पर राहु, मान लेते हैं राहु है, इधर राहु है, अगर राहु का भी एस्पेक्ट मून के ऊपर पड़ जाता है, और अगर यहां पर सैटर्न है, सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट मून के ऊपर पड़ रहा है, या सैटर्न आपका यहां पर है, यहां से सैटर्न का एस्पेक्ट आपके मून के ऊपर पड़ रहा है, तो आपके माइंड के अंदर, आपके मन के अंदर बहुत ज्यादा फियर होता है, और वो जो फियर है वही आपको अस्थिर बना देता है। अगर शनि आपके मून को देख ले या मून के साथ सैटर्न की प्लेसमेंट हो, तो यहां पर आपको अपने माइंड को, अपने मन को कंट्रोल में लेके आना है। योगा, मेडिटेशन, ओम मंत्र का जाप, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। लॉर्ड शिवा की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि लॉर्ड शिवा जो है वो मून के भी देवता हैं, मून के लॉर्ड हैं। मून यानी हमारी प्राण शक्ति, और लॉर्ड शिवा यानी प्राणों के देवता। तो भगवान शंकर की पूजा करें, ओम मंत्र का जाप करें, और अगर मून अपने डेबिलिटेशन में है तो दूध और पानी का दान करें। मून अगर अपने एग्जिलिटेशन में है तो अच्छी बात है, अगर उसके ऊपर सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ रहा है तो सैटर्न की रेमेडी करें, केतु का पड़ता है तो केतु की रेमेडी करें, राहु का पड़ता है तो राहु की रेमेडी करें। हम अगर आपके बर्थ चार्ट में किसी भी प्रॉब्लम को लेते हैं, किसी भी समस्या को उठाते हैं, तो वहां पर राहु, केतु और सैटर्न का होना अनिवार्य है। इसलिए ज्यादातर वीडियोज में आप देखेंगे कि राहु, शनि और केतु आ जाते हैं, क्योंकि इनका तीनों का संबंध परेशानियों से जुड़ता है, और ये परेशानियां जो हैं ये कुछ टाइम के लिए होती हैं, और यही परेशानियां आपको जीवन में आगे लेके जाती हैं, आपको तरक्की दिलाती हैं। जब तक आप जीवन में परेशान नहीं होते हो तब तक आप एक स्किलफुल पर्सन नहीं बन सकते। सो गाइस, अगर आपके बर्थ चार्ट में भी कोई ऐसा योग बनता है, और अगर आपका माइंड भी बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, और आप अपने मन को, अपने माइंड को स्थिर नहीं कर पाते हो, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, हमसे बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। और इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां से भी आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर ऑलरेडी हमने लिंक दिया हुआ है, ऐप का भी लिंक है और वेबसाइट का भी लिंक है। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।